हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से ज्योमेट्री यानी ज्यामिति वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। यदि दोस्तों आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या टेट, सुपर टेट, सी टेट हुआ, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। यदि आज ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जितना भी सवाल आएगा उस एग्ज़ाम में आप ज़रूर कर लेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वाला चैप्टर। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ज्यामिति, यानी इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं हम? ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, इन सब का इंग्लिश है ये ज्योमेट्री। फिगर्स एंड सरफेस एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल। तो दोस्तों इसमें चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इसके बारे में पहले हम लोग इसको समझ लेंगे कि होते क्या सब हैं, तो इस पर एग्जाम्पल किया जाएगा हम लोग। तो दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट आता है हमारा रेखा। रेखा क्या होता है? लाइन, जिसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। तो अनंत बिंदुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है। दोस्तों उसमें जो रेखा बनती है ना, तो उसमें कई पॉइंट, बिंदु, छोटे से छोटे बिंदु होते हैं, उसको मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है, जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं। रेखा में दोस्तों केवल लंबाई होती है, जितना हम लंबा खींच सकते हैं केवल लंबाई होती है, उसमें न चौड़ाई होती है न ही मोटाई। रेखा कहलाती है, यानी न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है, तो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो दोस्तों फिर उसमें नोट में अगर हम लोग देखें तो रेखा को हम श्यामपट्ट या कागज़ पर नहीं खींच सकते। रेखा को जो है हम कागज़ पर या श्यामपट्ट पर नहीं खींच सकते हैं, बस केवल हम इसे क्या करते हैं, इसे पढ़ने के लिए हम लोग खींचते हैं। रेखा को केवल हम लोग पढ़ने के लिए श्यामपट्ट या कागज़ पर खींचते हैं, हम उसको एक्चुअली खींच नहीं सकते। रेखा को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए आप, ये ए बी रेखा है, एक ए बी रेखा खंड है, तो इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो जो रेखा होती है उसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ए बी पर अगर कोई ऐसे छोटा सा रेखा खींचा हुआ है तो ए बी रेखा खंड है, इसको बोलते हैं ए बी रेखा खंड, इसी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा किरण। किरण क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो, एक ऐसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो। जैसे कहने का मतलब एक ऐसी रेखा होती है, एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा क्या हो, अनिश्चित हो, जाता रहे जाता रहे, तो क्या कहलाता है? किरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। जैसे दोस्तों एक बिंदु निश्चित का मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य से हमारा जो आता है वो क्या आता है, तो सूर्य से हमारा किरण आता है। तो आप देखते हैं सूर्य एक निश्चित है, यहाँ पर एक फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो किरण आ रही है ये कहाँ तक जा रही है? कहीं पहाड़ पर रुक जा रही है, कहीं नदी में जा रही है, कहीं को बहुत गहराई तक जा रही है या ऊंचाई तक ही रुक जा रही है। तो ये जो एक बिंदु तो निश्चित हो गया, लेकिन दूसरा बिंदु क्या है? निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। बस दोस्तों तो इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर तीर रहता है, ए बी रेखा किरण, ए बी किरण, इसको रेखाखंड नहीं बोलेंगे, ए बी क्या है? किरण है। फिर दोस्तों किरण को भी हम कागज़ या श्यामपट्ट पर नहीं खींच सकते हैं, केवल हम इसे पढ़ने के लिए किरण को दर्शाते हैं इस तरह से। अब दोस्तों क्या आता है हमारा अगला पॉइंट? दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा समांतर रेखाएं, इंग्लिश होता है पैरेलल लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि यदि दो सरल रेखाएं यानी सीधी रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें और उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि यदि दो सरल रेखा हैं, अनंत तक भी बढ़ाने पर, चाहे जहाँ तक भी बढ़ाइए, अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, यानी एक दूसरे को काटे न, और उनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। यहाँ पर भी अगर जितना दूरी है यहाँ पर भी उतना ही दूरी है, चाहे जितना बढ़ा दे दूरी उसके बीच की हमेशा क्या रहे, बराबर होती है। तो कैसी रेखा कहलाती है?
ये समांतर रेखा कहलाती है। फिर दोस्तों जैसे यल समांतर यम यहाँ पर खींचा गया है, यल जो है यम के क्या है, समांतर है। तो इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि दो समांतर रेखाएं बताइए, एग्जाम्पल बताइए जो आप देखते हैं, तो रेल की पटरियाँ, जैसे रेल की पटरियाँ हमेशा क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी समांतर होती हैं। फिर दोस्तों क्या आता है कि तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेद रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा कहलाती है। इस जो पी रेखा है उसे क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। और यल और यम क्या है, समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों उसके आगे आता है आपका कोण। कोण किसे कहते हैं, तो कोण दो रेखा खंडों के मिलने से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। यानी दो रेखा खंड जहाँ पर आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों दो रेखा खंड है, एक है OA और दूसरा है OB, मिलने से उत्पन्न झुकाव को, जहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं O पर, ये जो झुकाव बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप क्लियर समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैप्टर में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये सब बातें आपको जानना पड़ेगा, ये सब बिना जाने आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। फिर दोस्तों आता है आपका कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमारा आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल। यानी न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी कोण बना दीजिए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बनाया कि 60 अंश, जो 60 अंश है वो कौन सा कोण है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसे बोलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर दूसरा दोस्तों आता है समकोण। तो समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। आप देख रहे हैं चित्र में कि ABC जो यहाँ पर 90 अंश है वो कौन सा कोण है, समकोण है, इंग्लिश होता है राइट एंगल। फिर तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों अधिक कोण। अधिक कोण का इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तो ऐसा कोण जिसका मान 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहलाता है। 90 अंश से बड़ा रहेगा उसका मान, कोण का मान, और 180 से छोटा रहेगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बनाया 120 अंश, आप कुछ भी बना सकते हैं 130, 40, 50, लेकिन 180 से छोटा 179 तक आप बना सकते हैं, या 90 से बड़ा यानी 91 से चालू कर सकते हैं आप। ये हो गया अधिक कोण, अधिक कोण। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा सरल कोण या रिजु कोण, इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल मतलब एक सीधी रेखा वाला, तो सीधी रेखा मतलब 180 अंश वाला, तो इसका इंग्लिश होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश होता है, स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। दोस्तों इसको चित्र में हमने ऐसे दर्शाया हुआ है कि AOB, यहाँ O पर कितने अंश का कोण बना हुआ है, 180 अंश। इसका मतलब कि AOB कौन सी रेखा है, एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश, इसको जिसको बोलते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम सीधी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से छोटा हो, बृहत कोण कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने फॉर एग्जांपल बनाया हुआ है चित्र, यहाँ पर AOB, यहाँ पर ऊपर बनाया हुआ है कोण 240 अंश। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन 360 से छोटा और 180 अंश से बड़ा जितने भी कोण रहेंगे वो बृहत कोण, इंग्लिश होता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आपका आता है पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब पूरा पूरा कोण यानी संपूर्ण कोण, जिसका इंग्लिश होता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश होता है, यानी अपने आप में पूरा कोण हो जाएगा, होल एंगल, पूरा कोण, पूर्ण कोण 360 अंश होता है, वो पूर्ण कोण कहलाता है। जैसे हमने O पर बनाया पूरा एकदम 360 अंश यहाँ पर बना दिया है, ये हो गया हमारा पूर्ण कोण। दोस्तों अब नोट में अगला पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेते हैं हम लोग, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, जिसका इंग्लिश होता है कम्प्लीमेंट्री
एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसे दो कोणों का योग जिनका 90 अंश हो जाए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ए का कोटि पूरक बी है और बी का कोटि पूरक कोण ए है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि 40 अंश का कोटि पूरक कोण बताओ, तो 40 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो 50 अंश। 40 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होता है? 50 अंश। दूसरा प्रश्न हमने लिखा हुआ है उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण से आधा होता है, तो 30 अंश। 30 अंश का पूरक कोण क्या होता है? 60, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, और 60 का ये आधा भी होता है 30। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। और फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, इसको इंग्लिश होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो या इसको ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं, समपूरक कोण को ऋजु पूरक कोण भी कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ए का समपूरक बी और बी का समपूरक ए। कहने का मतलब है कि 110 अंश का समपूरक कोण कितना होगा? 70। ऐसे दो कोण जिनका योग जोड़ने पर 180 अंश हो जाता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने इसी में लिखा है कि वह कोण का मान बताइए जो स्वयं का समपूरक अर्थात स्वयं के बराबर समपूरक कोण है। तो कितना अंश होता है? 90 अंश। यानी 90 अंश का समपूरक कोण कितना होता है? 90 ही होता है, यानी इसी के बराबर है। 90 अंश का समपूरक कोण 90 ही होता है। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यानी अब ज्योमेट्री वाले सवाल लगाने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य भी आने चाहिए। जैसे कहने का मतलब इसमें पहला पॉइंट है, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कब होता है? जब एक सीधी रेखा पर एक तिर्यक रेखा पड़े। यानी कहने का मतलब जब एक सीधी रेखा है, देखिए आप देख रहे हैं कि BOC एक सीधी रेखा है, उस पर AO जो है एक तिर्यक रेखा है, उस पर एक सीधी रेखा पर एक तिर्यक रेखा पड़ रही है, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। आसन्न मतलब कि एक साथ लगे हुए कोण, यानी x के साथ कौन सा कोण लगा हुआ है? y। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, कब? जब एक सीधी रेखा पर एक तिर्यक रेखा पड़ती है। यानी कहने का मतलब कि BOA धन AOC बराबर 180 अंश, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको याद कर लेना है कि अगर एक सीधी रेखा होगी तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश, यानी x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो सरल रेखाएं, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब आप देख रहे हैं चित्र में कि दो सरल रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, ऐसे सीधी रेखाएं हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर? मान लीजिए O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो O बिंदु प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण है, यानी शीर्षाभिमुख का मतलब कि इनके सामने सामने वाले कोण, यदि ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये 60 रहेगा तो ये भी 60, ये 50 रहेगा तो ये भी 50। कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। दोस्तों यदि दो समांतर रेखा है, देखिए क्या क्या कंडीशन बनता है आपका। यदि दो समांतर रेखा है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि AB और CD दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। तिर्यक रेखा का नाम क्या है? यल है। तो क्या क्या कंडीशन बनता है ये आपको जानना पड़ेगा। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब जो साथ साथ कोण बनते हैं एक जैसे। जैसे एक, ये नाम हम दिए हैं कोणों का, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं सुविधा के लिए। तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट हमने बताया है, तो देख रहे हैं आप कि कोण 1 का संगत कोण क्या है? 6 है। 1 के साथ क्या बना हुआ है? 6, और 2 के साथ तब क्या बना हुआ है? 5, और 4 के साथ क्या बना हुआ है? 7,
और 3 का संगत कोण 8। ये जो चारों कोण संगत हमने अभी नाम लिया है वे संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना 2 रहेगा कोण उतना कोण 5 रहेगा, उतने ही मान रहेंगे। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें अगला पॉइंट आपका आता है कि y है एकांतर कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब y एकांतर कोण, तो कोण 2 का y एकांतर कितना है कोण 7। कोण 2 यहाँ पर है और कोण 7 यहाँ पर है। y यानी बाहर के एकांतर कोण है। ये भी इसका कोण 2 का एकांतर कोण क्या है 7, लेकिन y एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 1 का एकांतर कोण क्या है y एकांतर कोण 8। कोण 1 का y एकांतर कोण यानी बाहर का एकांतर कोण क्या है 8। ये दोनों बराबर होते हैं। तो y एकांतर बराबर हो गए तो अंतः एकांतर भी बराबर होते हैं। तो 4 का एकांतर कोण क्या होता है 5। कोण 4 का एकांतर कोण 5। ये अगर 60 तो ये भी 60। इसी प्रकार कोण 3 का एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण अंदर वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। जिस प्रकार y एकांतर कोण बराबर होते हैं उसी प्रकार अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट आपका आता है कि एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश मतलब उसका अर्थात अंतः कोणों का योग भी 180 अंश होता है और y कोणों का योग भी 180 अंश होता है। एक ही ओर के अंतः कोण और y कोण का योग, कहने का मतलब एक ओर का रहेंगे एक ही ओर के तो उनका योग कितना हो जाएगा 180, यानी कोण 3 धन कोण 5 ये अंतः कोण हो गए हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 या कोण 4 धन कोण 6 बराबर 180। फिर कोण 2 धन कोण 8 ये y कोण है। एक ही ओर के y कोणों का योग भी 180 अंश होता है, यानी कोण 2 धन कोण 8 बराबर 180 और कोण 1 धन कोण 7 बराबर भी 180। अंतः कहिए चाहे y कहिए तो एक ही ओर के दोनों करने पड़ेंगे। तो y कहिए तो एक ही ओर के y कोणों का योग 180 अंश होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों आपको इतनी बात सब कुछ जानना पड़ेगा। देखिए वही चीज़ हमने लिखा है अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, y कोणों का योग 180 अंश होता है, एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों आज हमने इतना आपको बता दिया सब पॉइंट। अब दोस्तों कल नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अब इस पर सब कुछ एग्जाम्पल किया जाएगा दोस्तों। और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।